दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन डे 7 आज है 7वां दिन। है तो वैसे वेडनेसडे, लेकिन थर्सडे के दिन रिलीज हुई थी, तो 8 दिनों का इसको गाइज एक्सटेंड वीकेंड मिला है। और लिटरली इस 8 दिनों में आप लोग कह सकते हो कि 4 दिन तो एक अच्छा वीकेंड था। यानी कि अगर हम लोग देखें, थर्सडे रक्षाबंधन, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे को इंडिपेंडेंस डे, तो कोई खासा कमाल ये मूवी गाइज अपने बॉक्स ऑफिस में कर नहीं सकी। स्पेशली आमिर खान की मूवी से तो भाई साहब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। उनकी फ्लॉप मूवी भी बॉक्स ऑफिस में 150-200 करोड़ रुपए तो कमाती ही है। अगर नेट इंडिया की बात की जाए, वर्ल्ड वाइड तो 300 करोड़ ठोका तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो दोस्तों, शुरुआत के 5 दिनों में अगर मैं 6 दिन का भी गाइज लगा लूं, शुरुआत के 6 दिनों में आमिर खान ने अपनी मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के डे 1 के कलेक्शन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। जी हाँ गाइस, नहीं तोड़ पाए वो अपने डे 1 का रिकॉर्ड इवन। अभी दोस्तों अगर हम लोग देखें रक्षाबंधन उसने क्या कारनामा किया है, तो दोस्तों उसकी कमाई भी अभी भी अगर हम लोग देखें तो 50 करोड़ के अंडर ही है वर्ल्ड वाइड। नेट इंडिया में तो भाई क्या ही कहने। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके फर्स्ट ट्यूसडे का जो अर्ली ट्रेड एस्टिमेट है वो क्या आ रहा है, और आज के दिन कितना कमाने वाली है ऑन डे 7। आज के इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई साहब सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। 1 लाख करवाओ। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले रक्षाबंधन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि रक्षाबंधन का भाई साहब क्या है हाल। क्योंकि कहीं ना कहीं रात को जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन लगाया था कि ये मूवी 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमाएगी, अभी वैसा भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि गाइज देखो, इसकी मॉर्निंग जो कल की ऑक्यूपेंसी है वो कैसी रही। मॉर्निंग 6%, आफ्टरनून 7.58%, इवनिंग 9.94%। जी गाइस, लग रहा था कि जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है इसकी 12-14 जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जो रिपोर्ट आए हैं वो काफ़ी शॉकिंग है। यानी कि 10% से ही अंडर इसके ऑक्यूपेंसी रही इन, और नाइट की 9%। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गाइज बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा का। अगर कलेक्शन के ऊपर बात बताऊं तो 2 करोड़, जी हाँ गाइज 2 करोड़ ये मूवी अपने ऑन डे 6 2 करोड़ कमाती हुई दिखाई दे रही है। ऑफिशियली जो न्यूज़ आएगा वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। रात को जो हमने कम से कम प्रेडिक्शन लगाया उसमें भी ये मूवी मात खा गई और 2 करोड़ कमाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अगर हम लोग देखें दोस्तों, इसकी कमाई कितनी गिर गई, यानी कि रक्षाबंधन ने की जो कमाई है वो कितनी गिर चुकी है, तो आप लोग कह सकते हो कि 60-70% की कमाई गिर गई। अगर हम लोग डे 5 के हिसाब से देखें, डे 5 का 6.31 करोड़ था। अभी दोस्तों टोटल इसकी जो कमाई हो गई है वो हो गई है 36.57 करोड़। ये तो रही नेट इंडिया में 36.57 करोड़। ये तो रही रक्षाबंधन का हाल। अभी देखो भाई, जो आमिर खान की मूवी है लाल सिंह चड्ढा, इससे उम्मीद ये थी कि कम से कम हम इसका रिपोर्ट आपको 30 दिन तो देते ही, 30 दिनों तक हम इसके नॉन स्टॉप वीडियो बनाते रिपोर्ट वाला। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें कि ये जो मूवी है इसकी ऑक्यूपेंसी कैसी रही, तो बिल्कुल सेम एज अ रक्षाबंधन के तरह तरीके का ही इसकी ऑक्यूपेंसी, यानी कि अब दोनों ही सेम हो गए हैं। देखो भाई, मॉर्निंग 6.89, आफ्टरनून 7.41, इवनिंग 10.35 और नाइट 9.41। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हालत बुरा है। और कहीं ना कहीं गाइस ये जो मूवी है अपने बॉक्स ऑफिस में अभी डिजास्टर साबित हो चुकी है। हालांकि ओवरसीज में कह सकते हैं कि एक अच्छा कलेक्शन इस मूवी ने किया है। मैं आपको ऑफिशियली कलेक्शन के रिपोर्ट दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में या फिर उससे नेक्स्ट में। लेकिन गाइज ये जो मूवी है लाल सिंह चड्ढा, रात को लग रहा था कि कहीं ना कहीं 3.5 करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन दोस्तों इस वक्त 2.5 करोड़ रुपए भी कमाती हुई नहीं दिखाई दे रही। 2.50 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन। अगर ये 2.5 करोड़ कमाती है, अभी जो थोड़ी देर बाद आपको अपडेट मिलेगा ऑफिशियली, उसमें इसकी कमाई 48.33 करोड़ हो जाएगी, यानी 48 करोड़ रुपए इस मूवी के कलेक्शन होंगे, जो मेरे हिसाब से आमिर खान के रिसेंटली में ही 10 साल में जितनी मूवी आई है वो सबसे ही लोवेस्ट कलेक्शन है। इतनी कम कमाई तो तलाश मूवी जो आई थी आमिर खान की उसने भी नहीं की थी। तो गाइज कुछ इस तरीके का इन दोनों ही मूवी का हाल हो रहा है। अगर हम लोग आज की बात करें, ऑन डे 7 की बात करें, तो कमाई और गिरेगी। लाल सिंह चड्ढा सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ में आ जाएगा, और रक्षाबंधन के आम आंकड़े तो 2 करोड़ से नीचे हो सकते हैं, आलम 1.5 करोड़ भी हो सकता है। तो आपका क्या कहना है इन दोनों ही मूवी के, जिस तरीके से हालत बुरी हुई है बॉक्स ऑफिस में, कमेंट करके बताओ। और आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार कौन सी गलती कर रहे हैं जो 1 साल के अंदर 3 लगातार डिज़ास्टर कह सकते हैं या फिर फ्लॉप कह सकते हैं उन्होंने दी, और आमिर खान लगातार दूसरी डिज़ास्टर। लेकिन अगर रेशो देखें तो गाइज पिछले 10 साल में आमिर खान की ये मेरे ख्याल दूसरी ही फ्लॉप है।
बाकी अक्षय कुमार का मेरे ख्याल से अक्षय कुमार की भी काफ़ी समय बाद फ्लॉप होना शुरू हुई है। बेल बॉटम जो फ्लॉप हुई थी उसके पीछे का तो एक कारण आप लोगों को पता ही था कि वक्त वो जो था वो नाजुक था और कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम थी। ऑक्यूपेंसी बोल रहा हूँ मतलब जो थिएटर है वो कम लगे थे और कोविड का वक्त था और कहीं ना कहीं लोग घर से निकल नहीं रहे थे। उसके बाद अतरंगी तो भाई साहब ओटीटी में आई थी। तो बेल बॉटम, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, ये 4 मूवी उनकी एक साथ लगातार कह सकते हैं कि फ्लॉप हुई अगर हम लोग सूर्यवंशी को छोड़ दें। सूर्यवंशी एक कह सकते हैं कि हिट मूवी थी। कहीं ना कहीं उस मूवी ने दमखम दिखाया था। तो आपका क्या है कहना इस पर, अपनी राय कमेंट में दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।